हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत सारे कमेंट्स में लगातार देखने को मिल रहे हैं। एंड कमेंट में क्या देखने को मिल रहा था कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हो चुका हूँ या नहीं हो चुका हूँ। ये कमेंट बहुत ज़्यादा और बार बार आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बना दूँ। तो आज मैं इस पर एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के साथ में आया हूँ ताकि आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं सभी को मैं क्लियर करता चलूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आज का आपका टॉपिक है शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैसेज आता है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, क्या मेरा सिलेक्शन कंफर्म हुआ 100% या नहीं, या आगे कुछ और भी डाउट है। तो एप्लीकेशन पोर्टल पे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग मेरा आज का क्या मोटो है मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। पहला है कि अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग टाइमलाइन क्या है, मतलब कितने दिनों में वो शॉर्ट लिस्टेड का आपको पता चल जाएगा कि मेरा शॉर्ट लिस्टेड हुआ या नहीं हुआ, इस तरीके से। एंड थर्ड है हमारा टेस्ट शेड्यूल अपडेट्स। बहुत सारी ये कैंडिडेट्स का ये भी डाउट है कि टेस्ट का क्या, फॉर्म जब अप्लाई कर देते हैं तो टेस्ट कब हमारा शेड्यूल किया जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा होता है कि सिविल एंड वेरिफिकेशन। ये सिविल एंड वेरिफिकेशन भी होता है कि इंटरव्यू के बाद सिविल वेरिफिकेशन हुआ। शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन सिर्फ एक ही टर्म में नहीं आता है कि आपने एग्जाम दे दिया और आपका शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम के बाद भी आपको यह पॉपअप शो होता है जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। इंटरव्यू के बाद भी ये पॉपअप शो होता है जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं। प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, जब आप इंटरव्यू दे दिए, इंटरव्यू आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसके बाद आपको डायरेक्ट ये आपको शो होने लगता है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन। तो कैंडिडेट्स के मन में अब चिंता होने लगती है कि किसी का 1 महीने से ज़्यादा हो गया, किसी का 15 दिन से ज़्यादा हो गया एंड कोई अपडेट नहीं आ रहा है आईसीआईसीआई की तरफ से। उस कंडीशन में कैंडिडेट्स को थोड़ा सा टेंशन वगैरह होने लगता है कि क्या मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो आज मैं इसी को पूरा कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो जब आपका शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन होता है इंटरव्यू के बाद, तो सिविल एंड वेरिफिकेशन भी चेक होता है। एंड नेक्स्ट में हमारा कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग का सैलरी क्या है। तो इन सभी टॉपिक पर आज हमारा मेन मकसद है बात करना। तो मैं ट्रेनिंग का सबसे पहले बता देता हूँ कि ट्रेनिंग में जो है आपको 18,000 पर मंथ एक स्टिपेंड मिलता है। 2 महीने के लिए 36,000 आपको मिलेगा। एंड जब आपको ट्रेनिंग जो है एक निमराना, एंड निमराना में एनआईआईटी यूनिवर्सिटी है एंड बेंगलुरु में मणिपाल है, सिर्फ यही 2 जगह पे आपको ट्रेनिंग कराया जाता है। और बहुत सारे ये भी क्वेश्चन थे कि क्या सर्विस बॉन्ड वगैरह है, तो हाँ, दो ईयर्स का बॉन्ड है। अगर आप 2 ईयर्स के पहले अगर आप रिजाइन मारते हैं तो आपको फाइन देना पड़ जाएगा, कितना, जो कि ट्रेनिंग का कंप्लीट फीस होता है। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट डज शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन मीन ऑन द पोर्टल। मतलब फर्दर कंसिडरेशन हो गया, शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या होता है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद अगर आपको तुरंत आ गया कि शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन, इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू 100% शेड्यूल किया जाएगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये होता ही है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है कि जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू दे देता है, जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू दे दिया लेकिन इंटरव्यू के बाद जो है इस तरीके का मैसेज आ गया कि शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन, अब प्रॉब्लम होने लगता है कि क्या मेरे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं एक बिल्कुल ही क्लियर करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप 100% कन्फर्म हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि इसको कैसे कन्फर्म समझें। इंटरव्यू के बाद अगर आपका शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन आता है, इसका मतलब होता है कि आपने इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर किया है। लेकिन कब, उस स्टेज के लिए, एंड आप एक क्यू में है, किसके लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सिविल वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक क्यू जो होती है उसमें आप आ चुके हैं। उसको जब आप क्लियर करते हैं तभी आपका फाइनल ऑफर लेटर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई इमीडिएट स्टेटस नहीं होता है जिसके बाद आपको फाइनल ऑफर लेटर आ जाए, इसके बाद भी प्रोसेस होता है। मैं इंटरव्यू के बाद का बता रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ लेकिन कोई उस पर गौर नहीं करता। कोई बोलता है कि मेरा तो नहीं हुआ लेकिन ऑफर लेटर आ गया, इस तरीके से। तो जब कोई इंटरव्यू में कैंडिडेट क्लियर कर लेता है तो उसका 100% जो है इंटरव्यू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाया जाता है। इंटरव्यू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक लिंक दिया जाएगा या डायरेक्ट आपको
उसी समय इंटरव्यू के दौरान ही आपके मोबाइल पे वहाँ जो एचआर होते हैं इंटरव्यू के लिए सेल्फी अपलोड करवाते हैं। अगर एचआर ने आपको वो सेल्फी अपलोड करवाया है, इसका मतलब कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप वेट कीजिए, 1 महीना 2 महीना आपका इन्विटेशन लेटर पक्का आएगा। लेकिन अगर आपका सेल्फी अपलोड नहीं करवाया है एचआर ने, तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, 1 या 2 वीक, एंड आईसीआईसीआई कैरियर को मेल करके अपना जो कैंडिडेचर स्टेटस उसको पता कीजिए। अगर आपका वो सेल्फी अपलोड नहीं करवाया है, इसका मतलब है कि आपको उन लोगों ने सिलेक्शन नहीं किया है। तो आपको इस जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका आईसीआईसीआई में सिलेक्शन नहीं होता है तो किस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। तो मैं दूसरा आईसीआईसीआई में एक फ्री प्रोग्राम को बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है, एंड सिर्फ 50% स्कोर पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है पीओ प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज माई स्टेटस स्टक ऑन शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन फॉर ओवर अ मंथ। ये बहुत सारे कमेंट में एक वीडियो जो बना रहा हूँ कमेंट के प्रोसेस पे ही बना रहा हूँ कि जितने भी कमेंट्स आए हैं उनका मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है और उसके बाद मैं बना रहा हूँ। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ताकि मैं जितना भी अपडेट्स है, जो भी पीडीएफ है, मैं आपको फ्री में दे सकूँ, ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज माई स्टेटस स्टक ऑन शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन फॉर ओवर अ मंथ। 1 महीने से ज़्यादा क्यों ऐसा स्टक हो चुका है फर्दर कंसिडरेशन पर और कुछ शो हो नहीं रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपका इंटरव्यू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जा रहा है, यानी कि आपका इंटरव्यू के बाद एक सेल्फी अपलोड करवा लिया जा रहा है इंटरव्यूअर के द्वारा, तो आपका 100% सिलेक्शन है। आप वेट कीजिए, आपका जो ऑनबोर्डिंग किया जाएगा वो 30 to 45 डेज में एवरेज कर दिया जाता है, यानी 1 या 2 महीने के अंदर आपका इन्विटेशन लेटर आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप आईसीआईसीआई कैरियर को फॉलो पोलाइटली ईमेल डायरेक्ट उनको डाल सकते हैं कि मेरा कैंडिडेचर का क्या स्टेटस है, मैं क्वालिफाई हुआ या नहीं। इससे आपको वो ईमेल का रिप्लाई करते हैं। कभी कभी ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं, कभी कभी 1 या 2 दिन में रिप्लाई करते हैं, कभी कभी 1 या 2 वीक भी ले लेते हैं। तो अगर 1 या 2 वीक ले तो आप 1, 2, 3 ईमेल भी उनको लिख सकते हैं। इस तरीके से 2-2 दिन पे आप उनको एक ईमेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई पास द ऑनलाइन टेस्ट बट वाई हैवंट आई रिसीव एन इंटरव्यू डेट येट। अगर आप एग्जाम पास कर चुके हैं, अगर इंटरव्यू डेट आपको नहीं आया, तो आप एक बार अपना स्पैम या जंक फोल्डर ईमेल पे चेक कर लीजिए। अगर उसमें भी नहीं आया है तो इंटरव्यू जो है वो लोकेशन बाय शेड्यूल होता है। तो आप एक बार आईसीआईसीआई कैरियर को ईमेल कीजिए, एंड उनके जो आईसीआईसीआई का जो कॉन्टेक्ट नंबर है कैरियर्स का, उस पर एक बार कॉल भी कर लीजिए। कॉल करने के बाद आपका ईमेल करने के बाद आपका इंटरव्यू जो है वो क्विकली शेड्यूल कर दिया जाता है आपसे बात करके कि आप कहाँ से हैं, कौन सी लोकेशन आप प्रीफर करते हैं, इस तरीके से, क्योंकि इंटरव्यू जो है प्रीफर्ड लोकेशन पे ही दिया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमेंट का ही, इज द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फोटो सेल्फी स्टेप मैंडेटरी। येस, मैंडेटरी फॉर दोज हु इज सेलेक्टेड। मतलब उनके लिए मैंडेटरी है जो कि इंटरव्यू में 100% उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से भी एक बात उठता है कि सिलेक्शन हो गया तो आगे क्या, तो आगे डीवी एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। इसमें अगर आप बैकग्राउंड में एंड डीवी में क्लियर हो जाते हैं तो आपका 100% आएगा। एंड ये हर कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिनको एचआर ने फाइनल सेलेक्ट कर लिया है, सिर्फ उन्हीं के लिए मैंडेटरी होता है। इस बात को आप याद, मतलब वीवीआईपी इसको कर लीजिए दिमाग में कि मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं, यहीं से आपका क्लियर हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वीडियो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ फिर भी ऑफर लेटर आता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका अच्छा था, एचआर ने आपको एक तरीके से पेंडिंग में डाल दिया। इसका हम देखेंगे, अगर कोई कैंडिडेट इससे अच्छा नहीं मिलता है तो इसको हम फाइनल कर देंगे। तो इस कंडीशन में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 1 मंथ मिनिमम आप इस एग्जाम को देने के बाद 1 मंथ आपको वेट करना ही चाहिए, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, पता ना चले फिर भी। 1 महीने से पहले अगर आप हड़बड़ा जाते हैं, कहीं अलग पेड कोर्स में अप्लाई कर देते हैं तो फिर तो कोई दूसरा बात है, नहीं तो आपको 1 महीना इसको देना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट का क्वेश्चन हमारा, does completing identity verification means selection in 100% confirmed? Yes, 100% confirmed when you clear document verification and successful background completion। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जा रहा है एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आप में, आधार पैन मार्कशीट वगैरह सब सही है, तो आपका 100% कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन होगा, इन्विटेशन लेटर आएगा। तब तक आप टाइम को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट सिविल स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन, सिविल स्कोर कितना रिक्वायर्ड है। अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है तो आपका 720 प्लस सिविल स्कोर रिक्वायर्ड है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, कोई लोन नहीं लिया है, तो 0 या -1 आपका सिविल स्कोर होगा, वो भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई सिविल स्कोर इज -1 और 0 विल आई बी रिजेक्टेड, नो। अगर आपका स्कोर -1 और 0 है तो आप रिजेक्ट नहीं होंगे, आप फ्रेशर की कैटेगरी में आते हैं जिसने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, आप 100% सिलेक्शन है, नो इशू, इस पे हाईलाइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इफ आई हैव अ निगेटिव सिविल स्कोर ड्यू टू अनपेड लोन। अगर आपका निगेटिव में सिविल स्कोर है अनपेड लोन के कारण, तो आपका 100% रिजेक्शन होगा। आप यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप अपने पहले लोन को पे करके अपना सिविल स्कोर सही कीजिए, फिर जाके आपको वो सिलेक्शन देंगे, क्योंकि बैंक में का जॉब है और आपका ही सिविल स्कोर निगेटिव है, तो ये कैसे होगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि मैं आपके डाउट का ही सिर्फ क्लियर नहीं करूंगा, जो भी आपके पर्सनल क्वेरीज है उनको भी मैं क्लियर करूंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज करते हैं तो मैं आपको पर्सनल रिस्पॉन्स भी देता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं ग्रुप, तो टेलीग्राम पे भी मैं ये पीडीएफ वगैरह सब कुछ डालता हूँ, इंटरव्यू का, कौन सा न्यू बैंकिंग प्रोग्राम आया सबका, या न्यू जॉब कहाँ पे आपको करना है इसका सबका। तो चैनल को प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका कमेंट डाउट में है कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से मुझे भी आइडिया होती है कि क्या प्रॉब्लम अभी चल रहा है एंड कैसे उसको मतलब मुझे रिप्लाई करना है इस तरीके से। नेक्स्ट है, आई गोट एन SMS फॉर सिविल चेक, डज इट मीन आई एम सिलेक्टेड, नो। इसका मतलब आपका सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। सिविल चेक सबका होता है एंड इसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ, तब जाके आपको 100% समझ लेना है कि सिलेक्शन हुआ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन इन्विटेशन लेटर एंड ऑफर लेटर, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था जो कि बहुत दिनों से देखने को मिल रहा था। इन्विटेशन लेटर 2 मंथ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए आता है इन्विटेशन, एंड फाइनल ऑफर लेटर कब आता है, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो। एंड एक वहाँ पे सर्टिफिकेशन होता है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटीज एंड मार्केट, भी ये म्यूचुअल फंड का होता है, जिसमें 5th A का, जिसमें आपको पास करना कंपलसरी होता है, नॉन निगेटिव होता है, इजीली स्टूडेंट्स पास कर लेते हैं। तो एक समझो कि एक फॉर्मेलिटी होती है ऑफर लेटर के लिए, तो वहाँ पे आपको एग्जाम एंड ये सर्टिफिकेशन पास करना कंपलसरी होता है, तभी आपको ऑफर लेटर आएगा, अदरवाइज ऑफर लेटर पेंडिंग में जा सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाउ डू आई रिसीव एंड एक्सेप्ट इन्विटेशन लेटर, तो आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो जो भी आपको इन्विटेशन लेटर मिलेगा उसको आप साइन करके नीचे में एंड आई यूनिवर्स ऐप पे डायरेक्टली उसको अपलोड कर दीजिए ऑफर लेटर सेक्शन में, एंड चाहे तो आप उस ईमेल को रिप्लाई भी कर सकते हैं साइंड डॉक्यूमेंट अपलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्टिपेंड एंड फैसिलिटीज आर प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में आपको 18,000 स्टिपेंड मिलेगा, एंड ट्रेनिंग में आपको क्या क्या मिलेगा मैंने इस PDF में डाल दिया है। ट्रेनिंग का एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि क्या फैसिलिटी मिलती है किस तरीके से, एंड ये सब मैं अलग से बनाऊंगा। व्हाट आर द ऑफिशियल ट्रेनिंग हब, तो ट्रेनिंग हब जो है वो निमराना राजस्थान, NIT यूनिवर्सिटी एंड बेंगलुरु मणिपाल में, मतलब नॉर्थ के बच्चे को इधर मिलती है एंड साउथ के बच्चे को इधर मिलती है मोस्टली। व्हाट इज द पैकेज एंड डेजिग्नेशन, पैकेज जो है 5 to 5.5 LPA, डिप्टी मैनेजर एंड DM1 आपका ग्रेड मिलता है सेल्स में, एंड आपका रोल होता है रिलेशनशिप मैनेजर। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द ICICI PU प्रोफाइल कंप्लीटली सेल्स ओरिएंटेड, यस इट इज 100% टारगेट ड्रिवन सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट रोल, ये 100% सेल्स रोल है, एंड आपको इसमें रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, टारगेट अचीव करना होगा, एंड आपको किस पे मतलब मॉनिटर किया जाएगा, तो आपने जो भी सेल्स वगैरह किया है आपको इसके अनुसार ही आगे चल के प्रमोशन वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन सर्विस बॉन्ड इन्वॉल्व, यस 2 ईयर का सर्विस बॉन्ड है। उससे पहले अगर आप रिजाइन करते हैं कब, इसको मैं अभी एक क्लियर करता चलूँ कि क्या इन्विटेशन लेटर ज्वाइन करने के बाद मैं रिजाइन कर सकता हूँ। हाँ आप रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन बैंक को 7 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा ट्रेनिंग के दौरान, उसमें आपको फाइन नहीं देना पड़ता है। अगर आप ऑफर लेटर ज्वाइन करने के बाद रिजाइन करते हैं तब आपको फाइन भी देना पड़ेगा, एंड तब आप रिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स दे दिया कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए, तो आप ये देख सकते हैं। मैं ये PDF जो है टेलीग्राम पे बिल्कुल अपलोड कर दूंगा, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, जो कि बिल्कुल एज अ स्टूडेंट मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुई मैं उन सभी पे वीडियो बना ही रहा हूँ, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है ये कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं आपके कमेंट के जितने भी डाउट है सब क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।